सो वी आर कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट नाउ। और ये मैं सेगमेंट अब हम हिंदी में करना चाहेंगे क्योंकि काफी सवाल आते हैं और उसमें वो पूछते हैं कि आप कभी भी हिंदी में नहीं करते। तो प्लीज इस सेगमेंट को हम हिंदी में करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। आर यू के प्रणाम। बहुत बहुत सारे स्वागत। सारे हमारे सुनने वालों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। कोटि। थैंक यू। मैं इस हिंदी के सेगमेंट में भैया सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता था, जो अक्सर मेरे से भी पूछा जाता है, बट मेरे को लगा मैं भैया को आगे कर दूंगा, वो अच्छे से जवाब देंगे सबको। अब हम अक्सर भैया ये कहते हैं कि शनि का प्रभाव हम पे, चाहे दशा के उसमें, चाहे अंतरदशा के उसमें, चाहे किसी भी प्रकार से, साढ़े सती के प्रकार से हम पे रहा। चंद्रमा का ये प्रभाव है, राहु का ये प्रभाव है। तो ये सारे ग्रह, सारी एनर्जी हम पे डालते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या एक इंसान में, क्या एक आत्मा में, हम में इतनी क्षमता, इतनी शक्ति है, इतनी एनर्जी है कि हम अपना प्रभाव इन ग्रहों पे डाल सकें? क्या है, हमारे में इतनी बिल्कुल। क्षमता है? बात ही खत्म हो गई है। अब समझने की जरूरत है कैसे है, मगर इस बात को वेदों से समझना पड़ेगा कि ओके। ठीक। ठीक है। कोरोना का समय चल रहा है, जी। सारी दुनिया इससे परेशान है। जी। ठीक है। बिल्कुल। बाहर जा रहे हैं, सबको घर में एक समय पे एक साथ कोरोना नहीं हो रहा। हाँ। किसी को कैसे? जल्दी हो रहा है, किसी को बाद में हो रहा है। हाँ, मेरे को पहले हुआ था, वाइफ को बाद में हुआ। कोई जल्दी ठीक हो रहा है, कोई देर में ठीक। बिल्कुल। बिल्कुल। इसको आप इम्यूनिटी कहते जी। हैं। ऐसे ही ग्रहों से लड़ने की भी हम में इम्यूनिटी शक्ति है। कैसे शक्ति है? आज बृहस्पति जो एनर्जी दे रहे हैं वो सबको एक जैसी दे। ओके। गुरु ग्रह जी। सबको एनर्जी एक जैसी दे। किसी को अकल आ रही है, किसी को नहीं आ रही। कईयों को आती ही किसी नहीं। को ताकत आ रही है, किसी को नहीं आ रही। किसी को पैसा आ रहा है, किसी को बंद हो। हाँ, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। एनर्जी सबके लिए सेम है, बट सबकी एब्जॉर्प्शन, उसको ग्रहण करने की कैपेसिटी, उसको शक्ति। ग्रहण करने की शक्ति कम। तो हमें शनि क्यों तंग करता है? क्योंकि शनि की हम नेगेटिव एनर्जी को ग्रहण करते हैं। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? जी। हमें शनि की नेगेटिव एनर्जी को ना ग्रहण करके उसको रोक लगानी है, और उसकी पॉजिटिव एनर्जी को फिल्टर करके ग्रहण करना। बस कैसे यही कर करना है। सकते हैं, कैसे कर सकते हैं भाई? हम उस पर खास बाद से में इस आते समय में। हम उस पर बाद में आते हैं। पहले समझते ओके। हैं कि हो क्या रहा ओके। है। कैसे करना है वो एक दूसरी बात, ठीक। बट हो क्या रहा है। एक आदमी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक आदमी रिक्शा चला रहा है। दोनों के ऊपर शनि का इक्वल प्रभाव पड़ता है। आज वो मान लीजिए 10वीं राशि में, तो 10वीं राशि से जब उसकी एनर्जी, मकर से उसकी एनर्जी जब आ रही है, उसकी ताकत फिल्टर होके आ रही है, तो इस दुनिया के सारे जीवों को, मैं जीवों को कहूंगा, पेड़ पौधे पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े, सबको एक जैसी मिल रही। बट कोई आज मर गया, कोई आज जी गया। कोई आज अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया। किसी को आज रोटी खाने का मन नहीं और किसी के पास रोटी नहीं। हम्म। समझने की बात है कि एनर्जी सबको बराबर मिलती है, सबको। चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो जानवर। पेड़ की एनर्जी एब्जॉर्प्शन की शक्ति डिफरेंट। उसने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सेब का फल देना, एक ने तरबूज का फल देना। वो तरबूज का फल क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके अंदर का डीएनए तरबूज का है। सबके कर्म अलग है। उसके अंदर का डीएनए सेब का वो बदल नहीं सकता, क्योंकि वो प्रकृति के अधीन है। मनुष्य क्यों सबसे ऊपर है? क्योंकि वो अपना डीएनए बदल सकता
वो अपनी सोच बदल सकता है, वो अपनी ग्रहण करने की शक्ति कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, उसको वो चेंज कर सकता है। तो मनुष्य एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसा प्राणी है जो चाहे तो सेब दे सकता है, चाहे तो तरबूज दे सकता है, चाहे तो कांटे दे सकता है, चाहे तो फूल दे सकता जी। है, वो उसके अंदर है। अब सवाल ये आता है कि इसको कैसे बदलना है। जिसका शनि कमजोर है, उसका मतलब ये है कि पिछले जन्मों के इस ग्रह से रिलेटेड, इस रिश्तेदार से रिलेटेड, इस कर्मों से रिलेटेड वो और लोगों से पीछे है। उसका बैकलॉग, उसका बैंक बैलेंस डेबिट में, उसने जो उधार ले रखा है वो ब्याज समेत उसको अभी चुकाना है। इसीलिए उसका वो ग्रह कमजोर है, वो दौड़ में पीछे चल रहा है। वो क्यों पीछे चल रहा है? क्योंकि जब उसने दौड़ शुरू करी तब उसने पीछे से ही शुरू करी, दौड़ शुरू हो चुकी। अब उसको क्या करना है? उसको औरों से 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी। क्यों मेहनत करनी है? रेस में बराबरी पे आने के लिए बस। जीतना ना जीतना उसके हाथ में, बट पहले बराबर आना और फिर जीतना। तो दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी कठिन विषम परिस्थितियों में अपना जन्म लेते हम्म। हैं, और वो इतने दुख और इतनी कठिनाइयां देखते हैं कि वो उनको सिखा देती है कि भैया जीवन में ग्रह ग्रह चाल ये सब कुछ नहीं, कर्म ही प्रधान है। क्योंकि हमारी मदद करने वाला कोई है ही नहीं। हम परमात्मा से भी मदद मांगते हैं तो वो भी लाइन में हमको सबसे लास्ट पे खड़ा करके। तो अब हल क्या है? हल है रेस में तो दौड़ना है, और अगर आपको जीतना है तो ताकत आप ही को लगानी। और अगर आप में ताकत नहीं है तो आप इस दुनिया में रोते आए हैं, रोते ही मर जाए। जाएंगे। आपको, हमको, सबको उस परमात्मा से सिर्फ एक ही चीज मांगनी चाहिए, शक्ति। इसीलिए देवताओं को भी जब शक्ति की जरूरत थी तो उन्होंने दुर्गा की उपासना की। जी। जी। भगवान राम को भी जब जीतना था युद्ध, तो उन्होंने दुर्गा की उपासना, उन्होंने देवी को सिद्ध करा कि मेरे को शक्ति चाहिए, मेरे में शक्ति है, मैं राम हूं, बट इससे लड़ने के लिए मेरे को शक्ति और चाहिए। दैट इज वाई प्रकृति महादेवी है। over Lord Shankar, over Lord Vishnu, over the gods, over and above Brahma, over if above anybody. If there is anything, there is Shakti. That is why we worship the female side more. The female is the powerful goddess. When every god, जब हर हर भगवान को शक्ति की जरूरत होती है तो वो दुर्गा के तरफ जाता है। तो हमको भी अपनी साधना में दुर्गा को साधना चाहिए अपनी त्रिकुटी में, और उनसे हमको शक्ति का वरदान मांगना चाहिए कि हे देवी, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ शक्ति दे कि हम इस जीवन को सार्थक कर सकें। हमें शनि की चिंता नहीं है, हमें शनि से लड़ने की शक्ति चाहिए। बस ये जीवन का एसेंस, ये जीवन का आधार होना चाहिए। एकमात्र सत्य है कि अगर आपका ग्रह कमजोर है तो आपको उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी। और एक बात को समझना पड़ेगा, जो लोग बहुत आराम की जिंदगी जी रहे हैं वो अपने बुढ़ापे में बहुत दुखी होंगे। वो अगले जन्म में बहुत बहुत दुख पाएंगे। बहुत बड़ी बात बोली आपने। क्योंकि वो अपने प्रारब्ध को खा रहे हैं। वो खटिया पे बैठते हैं और सामने टीवी चलाते हैं और वहीं बैठ के खाना खाते हैं। वो अपने प्रारब्ध, अपने अपने अच्छे कर्मों को खा रहे हैं, वो कर्मों को प्लस नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों का बुढ़ापा दुखद जाता है, दुखद, क्योंकि बुढ़ापे तक आते आते वो अपना बैंक बैलेंस खा चुके होते हैं। बहुत बड़ी बात बोली। तो जो लोग बहुत आराम प्रस्त जिंदगी जीते हैं वो बुढ़ापे में बहुत दुख पाते हैं।
क्योंकि शरीर काम नहीं करता, पैसा होता नहीं, लोग साथ नहीं देते और शरीर को कष्ट की आदत होती नहीं और अपना बैंक बैलेंस सारा खा लिया। अब जो बकाए जन्म के कष्ट हैं वो थोड़े थोड़े करके अगर बचपन से कष्टपूर्ण जीवन जीते तो वो थोड़ा थोड़ा कट जाता। अब बुढ़ापे में शनि तंग कर रहा है तो लोग कहते हैं भाई शनि रोग का कारक है। भाई रोग का कारक किसके लिए? कोई तो 99 साल का है वो भी काम कर रहा है, वो तो रोग मुक्त है। कोई 28 साल का है वो रोग से भरा हुआ, उसको हार्ट अटैक भी हो गया, बाईपास भी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इससे निकलना कैसे? इससे निकलना सिर्फ इतना है कि भगवान कृष्ण ने कहा है मैं दुखी का साथी हूं। क्यों? क्योंकि दुखी जो है वो अपने प्रारब्ध को काट रहा है। सुखी का मुझे साथ देने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो तो प्रारब्ध खा रहा है, तो वो तो पहले ही मौज में है, उसको परमात्मा की क्या जरूरत। राइट। तो ग्रहों को अगर हम समझें और कोई ग्रह आपका कमजोर पड़ा है चार्ट में जी, तो उसके लिए आप एफर्ट करिए, आप उसमें कर्म डालिए, उससे भागिए मत। गरीबी है तो गरीबी से भागिए मत, फेस। उसको हाँ, एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्ट करिए कि इस गरीबी से अमीरी की तरफ कैसी है। अगर बीमार है तो बीमारी को एक्सेप्ट करिए, हेल्थी लाइफस्टाइल को एब्जॉर्ब करिए, उसमें घुसिए कैसे मैं अपने आप को ठीक कर। और इस चीज में दो चीजें आपकी बहुत मदद कर सकती हैं, सूर्य और चंद्र। चंद्र। मन की शक्ति और आत्मा की शक्ति आपको विषम परिस्थितियों से भी निकाल सकती है। आपकी ताकत टूटनी नहीं चाहिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास ना कमजोर। जी, बस ये प्रेयर करते थे हम स्कूल में। आजकल लोग कहते हैं एफर्मेशंस, हाँ, नाम बदल दिए। एफर्मेशन, एफर्मेशन। व्हाट आर एफर्मेशन? क्या है ये एफर्मेशन? आपके मन को समझाना है कि मैं जीत जाऊंगा, मैं सब कर सकता हूं, मैं सब कर लूंगा, मैं सब जीत लूंगा। जी, इसके बोलने से कुछ नहीं होगा, अंदर उस लॉ को, शक्ति को जगाना पड़ेगा। दुर्गा की उपासना करनी, शक्ति को मांगना पड़ेगा। अगर नहीं है तो शक्ति को जनरेट करना पड़ेगा। कैसे? फिजिकली एक्टिव हो। जो तन बलि होगा उसका मन बलि होगा। या, जो मन बलि होगा उसका तन बलि होगा। तो अगर आप मन से कमजोर है तो तन को घिसिए, अगर आप तन तन से सूक्ष्म है, सक्षम है, तो मन को घिसिए। और ये ग्रह, आप इनके रिजल्ट अपने आप बदल दें। तो जैसे हमने एक पहले सेगमेंट में कहा था कि मुझे अच्छा लगता है जब हॉरोस्कोप देखूं और रिजल्ट में गलती आए। जी, अच्छा लगता है कि ऐसे इंसान ने अपने कर्म बदल दिए। यहाँ तो दुख लिखा था मगर इसको तो दुख है नहीं। राइट। या आपने जिक्र किया था एक सेगमेंट में इसका। तो बेसिक बात यह है कि हम सब अपने कर्म बदल सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बदल सकते हैं। बट उसका तरीका बड़ा सिंपल है। हमको अपने परिस्थितियों को, अपने ग्रहों को, अपनी ताकत को समझना पड़ेगा, अपने मन को मारना। हम्म, सुबह उठने का किसका मन करता ठीक बात। है? बिल्कुल और ठीक। जो कुछ है वो सुबह जरूर उठता जी, इसका जिक्र है। आपने, हमने बहुत बार, उसको बहुत ताकत वीडियोस का में। अंदाजा है, उसको शक्ति का अंदाजा है। उसको ये पता है मेरे पास 24 घंटे। जो लोग ढीले हैं, इमोशनल है, डिसिप्लिन नहीं है, उनके लिए दिन हमेशा छोटे होते हैं। उनके लिए काम ज्यादा होता है, समय कम होता हम्म, जी, है। जो लोग इसको समझ गए, इसके रहस्य को समझ गए, उनके पास समय ज्यादा होता है, काम हमेशा कम होता है। जो मर्जी जितना मर्जी करा लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अच्छा लगता है। हर अचीवमेंट के बाद दूसरी नई ताकत को वो देखते हैं, इंस्पायर करते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें। जी, उनका ग्रह क्या बिगाड़ेगा? जी,
जी, तो हम बदल सकते हैं, प्रोवाइडेड हम में इच्छा शक्ति हो, और अगर इच्छा शक्ति जनरेट करनी है तो मन से दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, शक्ति की उपासना करनी चाहिए, शक्ति को मांगना चाहिए कि हे देवी, वरदान में हमको सिर्फ शक्ति चाहिए, आप अपना हाथ हमारे सिर पे रखो और हमको शक्ति का वरदान दो। जी। इसमें भैया एक बहुत अच्छे से आपने समझाया, और मुझे लगता है कि जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ साढ़े सती का ही बुरा प्रभाव हम पे रहा है और हम ग्रहों पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, मुझे लगता है इस सेगमेंट से ऑडियंस को बहुत एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। बट इसी सेगमेंट में आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, जो कि अक्सर वो लोग पूछते हैं जो थोड़ा सा ज्योतिष में नहीं झुकाव रखते, और वो कहते हैं कि यार हमें वो भी बताओ, अगर हम गोचर को नहीं फॉलो करते, जन्म कुंडली के बिना भी हम कुछ कर सकते हैं, इसके बगैर भी अपनी जिंदगी काट सकते हैं कि नहीं, उसके लिए क्या बिल्कुल, आप। बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अपने आप में ज्योतिष में कम मानता हूँ और मैं जी, सबको आप तो कहता एक हूँ, बहुत बड़े मेरे लिए तो एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है। ज्योतिष को जो जो आप जिस सब्जेक्ट को सीख लेंगे, समझ लेंगे या जान लेंगे, तब आप उसकी गहराई को अंडरस्टैंड कि प्रारब्ध क्या है, मेरे कर्म क्या है। मेरे कर्म सिर्फ इतने हैं कि मैंने पिछले जन्म में कुछ ठीक नहीं करा, उसकी मैं सजा पा, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे को उसको ठीक करना है बस। जी, उसको मैंने जैसे ठीक कर लिया, चीजें पलट जाए। तो ज्योतिष में इन चीजों में कम विश्वास रखें। गोचर को, कुंडली को ये देखने का कोई फायदा नहीं, कोई यूज नहीं है इसका। जी। अपनी तो शक्ति पे, अपने परमात्मा की शक्ति पे विश्वास। मैंने कहा सूर्य और चंद्र पावरफुल हो, माता और पिता से संबंध अच्छे हो, उनसे आशीर्वाद लेते रहिए। जी, आपके दो ग्रह सूर्य और चंद्र बलवान हो, ठीक है, ठीक है। कर्म से कभी मत भागिए, आपका शनि बलवान हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कर्म से, ओके। कर्म से मत भागिए। आपको कोई नहीं दे रहा, बदले में आपको देना पड़ रहा है, दीजिए, वो आपका कर्म। ओके। आपका शनि पावरफुल हो जाए, आपको किसी किसी उपाय की जरूरत ही नहीं। तो 3 ग्रह तो आपने ऐसे ही कवर कर दिए कर्मों के ज़रिए? बाकी सारे भी कवर कर साथ के साथ। प्लीज़। लाइफ में बिल्कुल सीधा चलिए, सदैव सत्य बोलिए, राहु आपको कभी तंग नहीं। आप मुंह पे सत्य। कह दो, अमन तू अच्छा आदमी नहीं, तो अमन को बुरा लगेगा। बट मुंह पे कह दिए, अमन तू बहुत अच्छा इंसान। आड़ी टेढ़ी जलेबी की तरह जीवन मत रख। मैं तो भैया घटिया बोल के फँस जाता हूँ। फिर इसका मतलब एक तरीके से राहु ठीक ही है फिर। वो ठीक ही है, तो सत्य बोले ना, क्योंकि सत्य का मार्ग राहु से हटके, बहुत बड़ी जहां बात जलेबी बताई बननी आपने। शुरू हुई, वहां राहु आ जाएगा पीछे। बहुत बड़ी रेमेडी बता दी भैया आपने राहु की। राहु जिनका स्ट्रांग होता है, वो अक्सर मुंह पे कह देते हैं। जी, अक्सर आपके मुंह पे कह देते हैं, भैया ये ठीक नहीं। जी। जैसे मेरे 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 घर वालों को सबको बड़ी प्रॉब्लम, भाई इसकी मेमोरी बड़ी वीक। बट मेमोरी वीक नहीं है, मेरे को नॉनसेंस याद ही नहीं रखता। किसने किसके लिए क्या कहा, उसने क्या कहा, फलाने ने मेरे लिए क्या कहा, उसके लिए मुझे क्या कहा। लोग मुझे कई बार कहते हैं, अरे आप उनसे हाथ मिला रहे हो, पिछली बार तो आपके पीठ पीछे वो ये कह रहे थे। नहीं, मैं हमको तो याद ही नहीं रखना, को याद ही नहीं रखना। नहीं रखना। तुम्हारा तुम्हारे साथ, मेरा मेरे हमारा साथ। हमारे साथ। तो राहु मस्त है, क्योंकि हम राहु के चक्कर में ही नहीं। क्या बात है। केतु केतु भगवान। हमारा बलवान है, हमारी लॉ लग जाती है, केतु हमारा बलवान। राइट। ठीक है, मन की हम साफ है, चंद्रमा बली। तो मंगल। सूर्य भी ठीक कर लिया, चंद्र भी ठीक कर लिया, शनि भी ठीक कर लिया, राहु केतु हाँ, भी ठीक कर, ठीक हो गया। अब रह गए शुक्र। शुक्र। स्वच्छ आचरण, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ कपड़े, देसी घी का सेवन गाय, शुक्र बली हो गया। जी, बिल्कुल। करना ही नहीं आपको कुछ और, कितनी सिंपल सी चीज। अरे ये तो बहुत सिंपल है। और इससे एक लेवल ऊपर जाना चाहते हैं, घर में शुक्र घी के
गाय के देसी घी का दिया जलाइए। मैं तो कहूंगा अपने आप पूरे ही की घर एक के सेगमेंट में आपने कहा था, एक आत्मा जो दी है भगवान ने, वन सोल, उसी के साथ निभा लो भाई। तो शुक्र उनको बलि याद। हो जाए। उसके बाद परमात्मा की थोड़ी स्तुति कर ले, थोड़े ज्ञानियों से बातों को सीख ले, किसी को गलत राय ना दे। अगर नहीं आता तो चुप रहे, आता है तो बता दे भैया तू ये गलत कर रहा है। लोग बुरा मानते, हमको जी, सिखा रहा है, बता रहा है, बट बता दो, आपका कर्म पूरा हो जाएगा, तो आपका जुपिटर ठीक हो जाए। बृहस्पति। हार मत मानिए, हार मत मानिए, तो आपका मंगल ठीक हो जाए। हाँ, भाई मैं हारता ही नहीं ना, बात ही खत्म हो गई। तो उसमें उसमें गिनती खत्म हो जाती है कि 10 बार ट्राई करा जी, 50 बार ट्राई करा जी, 100 बार ट्राई करा जी, तो हम हारते ही नहीं। जी, जब हारते ही नहीं तो फिर ट्राई की नंबर ही खत्म हो जाता है। देखो जी मैंने 5 बार ट्राई करा जी, मैंने 10 बार ट्राई, मैंने गिव अप कर दिया। तो हम गिव अप करते ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। आखिरी भैया रह गए बुध महाराज। बुध सबसे चलायमान प्लानट, ये मन के अंदर जो चलायमान, जो चंचलता है मन के अंदर, वो बुध। इसीलिए सारे सारे ग्रंथ बुध से डरते। जी, जितने भी ज्योतिष के ग्रंथ है, जब उनको आप डीपली पढ़े तो वो बुध से डरते, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक बुद्धि भी और है। ये मन सारे बुद्धि भी। ग्रह एक तरफ, ये सारे ग्रह एक तरफ, और बुद्धि सही हो जाए तो ये सारे ग्रह ठीक हो जाए। आप किसी का इलाज मत करो, अपने आप सबका इलाज हो जाए। आप अपनी बुद्धि निर्मल रखो, स्वच्छ रखो। बट आपने ये सारे उपाय कर लिए और आपकी बुद्धि ठीक नहीं है, पूरा चाट गया। सारा हॉरोस्कोप खत्म है, सारी मेहनत आपकी बेकार। इतने सब करने के बावजूद आपकी बुद्धि आपका साथ। बहुत खूब। ये सारे ग्रह एक तरफ और एक बुध एक। बहुत बढ़िया। तो आपने तो भैया बड़े। इसीलिए इसीलिए बड़े सारे नए ग्रंथों में, जैसे लाल किताब और ग्रंथों में, बुध को दुर्गा से कंपेयर। जी, बिकॉज अगर इंसान में शक्ति है और मन में शक्ति है तो बुद्धि को वो सांप लेगा। जैसे पंजाबी में कहते हैं उन्हें सांभ ले, उसको वो संभाल ले, उसको पकड़ ले, उसको 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 जीत लेगा, उसको वश में कर। मन चलायमान है, मन की गति को कोई नहीं कर सकता। इस संसार में सबसे तेज गति अगर किसी चीज की है मन। तो वो मन की। मगर इस मन को भी बुद्धि संभाल सकती। इंटेलेक्ट, सो बहुत व्हेन इट अच्छी। कम्स टू जी, व्हेन इट कम जब हम धरती के लेवल की बात करते हैं तो शायद बुध सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह बन जाता है। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो केतु सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह बन वायर। बहुत बहुत मुझे लगता है कि जो ऑडियंस मेरे से पूछती थी कि यार हम जो मम्बो जम्बो में नहीं पढ़ना चाहते तुम्हारे ये, तो हमारे लिए हम फिर भी अपनी लाइफ काट पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे, तो मुझे लगता है जाता है। उनको इस सेगमेंट से बहुत क्लैरिटी मिलेगी। खूब खुशी से काट पाएंगे। व्यस्त रहो, मस्त रहो। करो। गीतांशु मल्होत्रा की 2 चीजें याद रखो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। करो। कि बिजी रखो और मस्त रहो, चाहे कुछ होता रहे आपके हाथ, आप मस्त। मस्ती में। याददाश्त अपनी कमजोर रखो। हाँ, लोगों की बहुत तेज है। हाँ, लोग पता बहुत नहीं बढ़िया। कितनी ये तो कितनी मेरे को बातें भी तुमने रिप्लाई उस करते टाइम पे फलानी बात का फलाना, आज हम तब तुमने मैं अपनी माताओं बहनों और भाइयों को भी सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेमोरी अपनी रिलैक्स्ड रखो, वीक रखो। हमारे 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 सिखाने वाले, हमारे मालिक हमको कहते थे, दिया सो दान, किया सो काम, हैं।
बाकी सब बेकार। बेकार। किया सो काम में मतलब जो कर्म किया और जो दिया, बस वही दो चीजें परमात्मा याद रखता, बाकी तो ये सब बेकार की चीज, सब बेकार, सब बेकार। बहुत बढ़िया। आप मैंने आज क्या दे पाया किसी को? आप आज क्या दे पाए किसी को? बदले में हमने कुछ नहीं लिया, तो हमारा दिया हुआ सार्थक हो गया, ये हमारे प्लस में चला गया। बट मैंने, किसी ने मेरे लिए किया, बदले में मैंने उसके लिए किया। जैसे हमने अब एक पहले सेगमेंट में बात करी, 1 रुपया भी किसी का रखना नहीं, जी 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 दे दो, क्योंकि वो 100 गुना हो जाएगा अगले जन्म। जी। तो एक अच्छा कर्म कर दो ना, बहुत बढ़िया। 100 गुना मिलेगा तो सही फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बुजुर्गों की एक कहावत याद आती है, नेकी कर और दरिया। दरिया में डाल। इसमें तो मुझे लगता है मेरे फादर साहब ने तो पीएचडी कर ली है। तो अच्छा करो और भूल जाओ, ताकि उसका आने वाला कर्म आपकी जनरेशंस को और आपकी आत्मा को मिले। अच्छे कर्म करे हुए इंसानों के बच्चे पनपते। राजा का कर जो खा जाता, जो किसी का रख लेता है, चाहे वो सरकारी महकमे में हो चाहे कहीं भी, उनके बच्चे दुख पाते। ये तो हमने अपने घर में देखा भी है। बहुत 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 जगह आप देखें, बड़ी बहुत बात जगह आप बताई। देखें, बड़ी बात जो बताई। आपके हक का नहीं है वो आप ले रहे हैं, उसका कर्जा आपको देना पड़ेगा। एक और कहावत है, दादा लाए पोता काटे। यही है ना कहावत की, दादा ने अच्छे कर्म करे तो पोता आज फल पा रहा। तो अगर दादा ने बुरे कर्म करे तो, पिता ने बुरे कर्म करे तो, जी बिल्कुल। राजा का कर नहीं लेना चाहिए। सरकारी महकमे में या सरकार के साथ जो रिलेटेड है, उनको अपने हिस्से से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, नहीं। उनके बच्चे बहुत दुख पाते। थैंक यू भैया। मुझे लगता है कि पहले वाले सेगमेंट जो हमने किए, इंग्लिश अंग्रेजी वाली ऑडियंस कहेगी भाई ये वाला तो उसमें भी करना चाहिए था, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी, क्योंकि हमने 5-7 मिनट में आपने जो सटीक, जो हमारे घर के रिश्तेदार ही हैं जो हमें मिले हैं, जो चेंज नहीं हो सकते, अगर उन्हीं को संभाल लें तो सारे ग्रह अपने आप समझ जाएंगे। इससे बढ़िया ज्योतिष क्या हो सकती है वैसे तो। बहुत थोड़ा बहुत। सा ये सीक्वेंस हमने आर्यू केतु पे भी शुरू करा है, बट वो टोटली एस्ट्रोलॉजी बेस्ड। हाँ जी। जैसे ये तो हमने आम लोगों के लिए बात करी, जी। तो बाकी थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी बेस्ड हमने इसी सीक्वेंस को आर्यू केतु हाँ में जी भी जी लेने की जी जी कोशिश जी कर जी रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। जी। बाकी जो ऑडियंस, क्योंकि भैया बहुत क्वेरीज आ रही थी कि उसमें वो कह रहे थे यार अब तो पंजाबी क्वेरीज भी बहुत आती हैं, पंजाबी में भी करो, कोई पंजाबी चैनल नहीं है। नेक्स्ट टाइम कोई गुरु साहब की बात। सारे ये भैया ये सारे चलो, ये आज सारे आपका। पंजाबियों ने जी आया नहीं, सारे पंजाबियों। जी, ये जल्दी ये वो भी रब मौका देगा। जी प्लीज, मैं नेक्स्ट टाइम ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम कोई गुरु साहब की बात, क्योंकि आपने अपने चैनल पे, मैंने अभी रिसेंटली देखा, और जो नया सेगमेंट आपने 4 वीडियो का स्टार्ट किया तत्व के ऊपर, उसमें साईं बाबा का बहुत अच्छे से जिक्र किया। पर मैं एक चाहूंगा फ्यूचर में आप एक हम सेगमेंट करें जिसमें गुरु नानक साहब, अब हमारे गुरुओं के बारे में क्योंकि भी कुछ बताएं। मैं ना मैं आपको बताऊं, मैं 3 लोगों को बहुत मानता हूँ। जी मैं उनको लोग कहूंगा, मगर वो सही मायने में देवता है, बट मैं उनको लोग कहूंगा क्योंकि हम लोगों के जैसे वो यहाँ पे आए। जी उसमें सबसे पहले गुरु नानक देव जी, जी 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 उसके बाद है गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, बुद्ध। जी और साईं बाबा जी। मैंने उनके जीवन को बहुत गहराई से पढ़ा है, जी उनकी वाणी को पढ़ा है। गुरु नानक देव ने राम को समझाया, राम क्या है। जैसे तुलसीदास जी गए ना, राम से बड़ा राम का नाम। बिल्कुल। तो उन्होंने राम के एसेंस को समझा क्या, और वो वहां तक पहुंचे कि तीनों जहान का मालिक आपके दरवाजे, क्या 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 किस्मत होगी उनके, उनके उस धरती की, उन घरों के, उन लोगों की, जहां वो जहाँ गए। बाबा जाके उन्होंने ली।
प्रसादा, या उन उन बाबाओं के साथ बैठ के प्रसादा सबने चखा, या उनके घरों में या उस धरती पे उनके पैर पड़े, बिल्कुल। या उनके हिस्से का एक निवाला भी मिला। पंजाबी की बात हुई तो मैं बताता हूँ, एक ना बड़े पुराने पंजाबी कॉमेडी पोएट होते थे, रमता। जी, जी, जी। जी, जितने पंजाबी हैं वो उनको जानते होंगे, वो 1964 में कनाडा शिफ्ट हो गए। जी, तो जी, उनकी बड़ी सारी नज़्में गज़में आती थी, रमता जी, ऑस्ट्रेलिया में इधर-उधर ऐसी बड़ी सारी आती थी, इंग्लैंड में जी। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैंने अपनी म्यूजिक की ट्रेनिंग कहाँ से ली? मैंने उस्ताद जी से ली जो मर्दाना जी के खानदान से ताल्लुक रखते। ओह! अच्छा। इस बात का मेरे को भी ज्ञात नहीं था। तो ये सारी, अब मर्दाना जी सब जानते हैं कौन थे, गुरु नानक बिल्कुल, देव जी के बिल्कुल, कौन थे, वो क्या चीज़ थे। बिल्कुल, जब लौ लगती थी तो किसको कहते थे? छेड़ मर्दाना। बिल्कुल। अंदर से पोएट्री निकल रही है, अंदर से आवाज़ निकल रही है, अब तू साज को छेड़। तो उनकी हायरार्की को महाराजा रंजीत सिंह जी ने बड़ा 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 आगे बढ़ाया। बढ़ाया, बिल्कुल। उनकी फैमिलीज़ को, उनके लोगों को जो गुरु साहब के साथ एसोसिएटेड थे, उनको बड़ी ज़मीनें, बड़ी जायदाद, बड़ा कुछ दिया ताकि दे शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। जी, बट उनकी फैमिली मर्दाना जी की भी उस ट्रेडिशन को फॉलो करती जा रही। तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ जब रमता जी ने ये बात कही। उनका असल नेम मैं भूल गया इस समय, वो तो जी, उनका सूडो नेम, पेन नेम है। जी, मैं मगर तो जो रमता पंजाबी जी के नाम जानते से हैं ही वो जानता उनको जानते हैं। आप हूँ। जी, उनके एक इंटरव्यू में पढ़ेंगे तो उन्होंने इस बात का खुलासा करा है कि मेरे गुरुजी जो थे, वो मर्दाना जी के फैमिली से। वंशज। तो आज भी उन लोगों की वाइब्रेशंस हम कहीं न कहीं फ़ील कर सकते जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हैं। ऐसे ही मैंने साईं बाबा के बारे में जब गहराई में पढ़ा तो मैंने देखा कि बहुत लोग उनके पास कुछ जायदाद माँगने, कोई औलाद माँगने, कोई हेल्थ माँगने, कोई जो इस धरती की चीज़ें सब माँगने के लिए पहुँचते, जी, मगर वो खुद भिक्षा माँग के खाते। जब मैंने गुरु साहब के बारे में ये बात देखी तब मैंने ये भी देखा कि तीनों जहान का मालिक जो सबको कुछ दे रहा है, वो खुद तो घर-घर जाके। माँग रहे हैं। ऐसे ही जब भगवान गौतम बुद्ध को निर्वाण मिल गया, जी, तो वो भिक्षुक हो गए। तो ऐसा क्या सूर्य का प्रकोप है, या ऐसी क्या सूर्य की पावर है कि जब तो वो धरती में होता है तो वो नाम, वाम, शोहरत, इज़्ज़त देता है। मगर जब वो अध्यात्म में चला जाता है, तो वो ज्ञान का इतना भंडार भर देता है कि आप सबको सब कुछ दे दें, बट बदले में आप कुछ ना माँगे किसी हाँ, से। आपके घर की जो बची हुई रोटी जो आप नहीं खा रहे, वो भी वो खा के कुछ, मिला तो मिला, नहीं मिला तो ना। ऐसे ही मुझे एक बात और इन सब लोगों की इतनी इम्प्रेस करी, बड़ों की, गुरुओं की, कि इन्होंने आदमी में, जानवर में, इंसान में, किसी में कोई फ़र्क ही नहीं करा। हाँ, कोई बायसनेस नहीं थी। वो पक्षियों की बात भी उसी तरीके से सुन लेते थे जैसे इंसानों की बात सुन। वो पेड़ों की बात भी ऐसे ही सुन लेते थे जैसे इंसानों की बात सुन। और कोई मज़हब में भी कोई वो नहीं था कि इसको जो देना है, इसको जो नहीं देना। जो 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 जानवर की भाषा सुन लेगा, पक्षी की भाषा सुन लेगा, पेड़ की भाषा सुन लेगा, उसके लिए मज़हब क्या है? वो तो मज़हब तो मूर्खों का है। सही बात, मज़हब तो मूर्खों के लिए, सही बात। जो मूर्ख है वो मज़हब में पढ़। तो आज कोई कहे जी गुरु साहब राम का नाम ले रहे थे। तो भाई जो असल भगवान है आप उनके बारे में तो पहुँच ही जाओगे ना कभी ना कभी। तो भक्ति का जो स्वरूप है, वो हिंदुस्तान में कई रंगों में है। राइट, उस भक्ति को हम रिलिजन का नाम ना दें, उसको मजहब का नाम ना दें, उस भक्ति को भक्ति रहने दें, उसको मजहब में ना बांटे। हुँ, चाहे आपका बैठने का तरीका कैसा भी, आप कहीं भी बैठे, चाहे मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, आपके बैठने का तरीका कहीं भी, आपकी लौ लगनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट।
रास्ता कोई भी हो, डेस्टिनेशन एक ही है, सबने पहुंचना वहीं। बट गुरुओं के मानने से, नानक साहब की बाणी गुरबाणी पढ़ने से ये रास्ता आसान हो, बाबा की बाणी पढ़ने से ये आसान हो, भगवान गौतम बुद्ध के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ने से ये रास्ता इजी हो जाता। आपको किसी की जरूरत नहीं रहती, आपको डाउट नहीं रहती, आपको किसी से रास्ता डायरेक्शन पूछने की जरूरत नहीं, आपका गूगल आपके अंदर फिट हो गया, आपको पहुंचा देगा। थैंक यू भैया। बहुत, मेरे को तो ऐसे वाले सेगमेंट्स में आपको पता ही है बहुत आनंद आता है, मन नहीं कर रहा है, बट इसी चीज को, इसी लय को हम फिर फ्यूचर में किसी और सेगमेंट में अपने हिंदी भाई बहनों के लिए, पंजाबी भाई बहनों के लिए और इसमें कुछ लेके आएंगे। सो थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू, प्रणाम, थैंक यू। थैंक यू।